मत्ती की अंजील 24 अध्याय का 3 वचन में पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन को आप हमें सिखाएं प्रभु जी, सहायता करें पवित्र आप, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगे, आमीन। इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं चेलों का प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, ऊपर पढ़ोगे जब 24 का 1-2 जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देखते हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। चेले यीशु मसीह को मंदिर की रचना दिखा रहे हैं। देख प्रभु कितना आलीशान मंदिर है। यहूदियों का बहुत आलीशान मंदिर होता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कह रहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, एक पत्थर पर पत्थर भी बचेगा नहीं जो ढाया ना जाएगा। और आपको मालूम है वो 70 एडी में रोम सम्राट के द्वारा पूरा क्या कर दिया गया, जला दिया गया। आज उधर सिर्फ एक दीवार है, पूरा क्या पड़ा हुआ है, आज उजाड़ पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एक और सवाल है। वो क्या सवाल है? कह रहा है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो इधर प्रभु यीशु मसीह अब चेलों को इसके बारे में बता रहा है। आगे जो बताएगा, अब यीशु मसीह के आगमन का विषय और जगत के अंत का विषय प्रार्थनाओं के साथ आपने समझना। आज ऐसा विषय दुनिया के सामने, इजराइल दुनिया का केंद्र बिंदु है। ऐसी इस समय परिस्थिति में हम आए हुए हैं, पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन दुनिया जानती नहीं है क्या होगा। आपको मालूम है टीवी चैनलों वाले भी सारा इतिहास नहीं जानते। बहुत सारे बोलते हैं ये पहले फिलिस्तीन था, यहाँ यहूदियों ने आकर कब्जा कर लिया। मतलब जितना कोई जानते हैं सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस महान प्रभु यीशु मसीह का जो इसके बारे में बता रहा है। तो यीशु मसीह आगे क्या कह रहा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आपको मालूम है इस विषय में दुनिया कितनी भरमाई गई है। एक भरमाने वाला शैतान पूरी दुनिया का भरमाने वाला है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, उधर लिखा है, इस संसार का भरमाने वाला शैतान आकाश से गिरा दिया गया। ये वही इब्लिस शैतान है जिसने हवा को भरमाया, बहकाया। और आपको मालूम है पूरी दुनिया को आज इसने भरमा कर रखा हुआ है। मसीहत को भी इसने भरमा कर रखा हुआ है, यहूदियों को भी इसने भरमा कर रखा हुआ है। इस विषय में सब धोखे में है बहुत सारे। इधर लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो इधर प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में बता रहा है। तो आपको मालूम है यीशु मसीह के 2 आगमन हैं। एक आगमन प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर सारी दुनिया देखेगी आते हुए, यहूदियों के लिए है, वो प्रगट में आएगा प्रभु यीशु मसीह। और इसी बीच में इसी 24 अध्याय में कलीसिया के लिए भी यीशु मसीह आ रहा है। कलीसिया के लिए कब आएगा? यीशु मसीह गुप्त में आएगा, और धरती पर नहीं आएगा बल्कि बादलों पर आएगा, और तुरी फूंकी जाएगी, और जितने मसीह में मरे हैं अब तक, सो रहे हैं मतलब, वो सब जी उठेंगे। और जो हम जीवित हैं और बचे रहेंगे उस समय तक, हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, और उसी समय धरती पर से कलीसिया उठा ली जाएगी। ऐसे समय में मार चुके हैं। तो 2 आगमन है प्रभु यीशु मसीह के। एक गुप्त में कलीसिया के लिए है, और प्रगट में जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया के साथ आएगा।
यानी कि कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल बाद यीशु यहूदियों के लिए आ रहा है और प्रगट में आ रहा है। और कैसे आ रहा है, आप उसका 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब जैसे बिजली चमकती है, मतलब सबको सुनाई देती है और इतना प्रकाश निकलता है कि उसका अंधेरी रात होती है तो भी दिन के समान हो जाता है एकदम। ऐसे प्रभु यीशु मसीह किसके साथ आएगा? कलीसिया के साथ इस धरती पर आएगा, यहूदियों के लिए आएगा, 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा, न्याय करने के लिए आएगा। परंतु उससे पहले यीशु मसीह कलीसिया के लिए चोर की नाई दुल्हन के लिए आएगा। यानी कि इससे पहले कि विश्व युद्ध आरंभ हो, इससे पहले कि इजराइल देश पर बाकी सब मिलकर हमला करें, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तो इस समय ऐसी परिस्थिति में हम आए हैं। इजराइल, आपको मालूम है, मैं एतवार को बता रहा था, गजा में फिलिस्तीन जो लोग रहते हैं, गजा में ही हमास जो आतंकवादी वो रहता है, उसका पूरी नीचे उसने सुरंगें बना रखी हैं, बेसमेंट उसका नीचे से उसका सारा नेटवर्क चलता है। इतना खतरनाक है, उसको पहले से मालूम है। और इजराइल 2 दिन से गाजा पट्टी पर पूरा टैंकों के साथ कई लाख सैनिक तैयार खड़े हुए हैं अंदर घुसने के लिए, लेकिन अंदर घुस तो जाएं, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। उधर से वो भी खाली नहीं बैठा हुआ, वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ शत्रु भी। और पूरी दुनिया मतलब उसको मना कर रही है कि तू किसमें नहीं हमला करना, इन निहत्थे लोगों पर हमला ना कर। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, इस समय भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल भी सब कितने हजारों की संख्या में वहां बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी, हॉस्पिटल थे, स्कूल थे जहां रोके हुए थे लोग, उधर बड़े बड़े बॉम्ब गिराए, सब कुछ उजाड़ हो गया। कितने हजारों लोग मारे गए और कितने हजारों लोग जख्मी हैं। इधर मिस्र का बॉर्डर लगता है, मिस्र ने बंद कर दिया अपना बॉर्डर, कह रहा मेरे पास, मैं अपने देश में क्यों आने दूं, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन भी हमारे इलाके में आ जाए। और कहीं वो जा नहीं सकते। इजराइल ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, एक तरफ समुद्र है और बाकी चारों तरफ इजराइल है, तो वो फंसे हुए हैं। इस करके इजराइल ने उनको कहा है कि एक इलाके के लिए कहा है, उस इलाके में सारे निकल जाओ और हम क्या करेंगे, हमला करें। क्योंकि इजराइल के साथ दुश्मन ने बहुत, ये सोच भी नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं इन्होंने सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। ऐसे निहत्थे लोगों पर हमास के लोगों ने क्या किया है, हमला किया है और कितनों को किडनैप कर कर अपने साथ लेकर चला गया। अमेरिका के कितने लोग मारे गए और कई देशों कितने। तो मतलब ये देश देश में बहुत माहौल बिगड़ने जा रहा है। अभी सोने के दिन नहीं है, अभी लापरवाह होने के दिन नहीं है। इस करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आपको मालूम है इसी समय लोग भरमाए भी जा रहे हैं, यहूदी भरमाए जाएंगे। आपको मालूम है यहूदी लोगों को भी सचेत कर रहा है प्रभु, क्योंकि यहूदी लोग भी अभी जो मसीह विरोधी आएगा, कब आएगा, जब इजराइल पर हमला होगा, उसी समय मसीह विरोधी खड़ा। 3 घटनाएं एक साथ घटेंगी, इजराइल देश पर बाकी देश हमला करेंगे और उसी समय परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या करेगा, उन देशों के साथ, मतलब उनके साथ परमेश्वर लड़ेगा, बहुत सारे मरेंगे, तीसरा विश्व युद्ध होगा। उसी समय क्या होगा, एक मसीह विरोधी, एक विश्व नेता जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है, कोई ऐसा लीडर हो जो सबके, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, वो खड़ा हो जाएगा और वो शांति शांति बोलकर आएगा। 3.5 साल तक कुछ शांति रहेगी। 3.5 साल के बाद, क्योंकि इजराइल भी उसको अपना मसीहा स्वीकार करेगा, क्योंकि वो कहेगा तुम अपना मंदिर बनाओ। आज इजराइल के लिए मंदिर ना होना, उनको रोटी अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा, उधर मंदिर आज उजाड़ पड़ा, एक दीवार है और सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं मंदिर की, लेकिन उधर अभी कुछ और प्लेस बनाया हुआ है। मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र जगह वो मानते हैं, मक्का मदीना के बाद जो उधर बना हुआ है। तो इस करके जाति का भी मसला है, धर्म का मसला है, जमीन का मसला है। अब्राहम को परमेश्वर ने वो देश दिया था, इजराइल भी अब्राहम का वंश है और जितने मुसलमान कंट्रियां हैं, मुसलमान भी 2 हैं, सिया और सुन्नी, ये अलग अलग हैं, ये सब भी अब्राहम की ही संतान है, परंतु ये दासी की संतान है। इस करके उस जमीन के ऊपर बहुत क्या है, बहुत झगड़ा है। उधर परमेश्वर का नगर है यरूशलेम, उधर परमेश्वर का मंदिर होता था। तो इस करके हम सब ने इन बातों को समझना। तो प्रभु यीशु
मसीह यहूदियों को भी सचेत कर रहा है कि तुम भरमाए ना जाओ, और भरमाए जाएंगे भी, जबकि बोलकर रखा हुआ है भरमाए जाएंगे। मसीह विरोधी को मसीहा मानकर 3.5 साल तक चलेंगे, परंतु जब वो मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करने के लिए बोलेगा तब इनकी आंखें खुलेंगी और मूसा और एलिया आकर इनको बताएंगे, और तब इजराइल के साथ जो होगा 3.5 साल का महाक्लेश वो बहुत बुरा होगा। हमने इन बातों को समझने 24 अध्याय में प्रभु ने सारी बातें लिख कर दी हुई हैं, परंतु वो यहूदियों के लिए होगा। इससे पहले कि इजराइल पर हमला हो, इससे पहले कि मसीह विरोधी प्रकट हो या कलीसिया इस धरती से उठा ली जाएगी। कलेश में प्रभु कलीसिया को लेकर नहीं जाएगा। कलेश दुनिया के लिए है, जिन्होंने मसीह को पहचाना नहीं है उनके लिए है, इजराइल के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए। परमेश्वर सीधा न्याय करेगा, लेकिन तो भी परमेश्वर अपनी कौम को बचा कर रखेगा। तो आपने समझना है, इस बात को समझना है। अभी हम सब ने क्या करना है, अभी सोने का समय नहीं। अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया, अगर अभी तक आपने परमेश्वर के साथ मेल नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाए। और हम जिन्होंने उद्धार पाया है, अपनी तैयारी को पूरा करने का समय है, प्रभु की बाट जोड़ने का समय है। तो इन दिनों हमने समझना है, क्या मेरा प्रार्थना का समय बढ़ रहा है, क्या मैं मसीह के और करीब आ रहा हूँ। मतलब हर दिन हमने अपने जीवन को देखना है। आपको मालूम है, जब दुल्हन के जाने की तैयारी होती है, जैसे जैसे दिन निकट है दुल्हन के, तो आपको मालूम है संसार में जो दूल्हा दुल्हन बनते हैं, शादी होती है, वो तो दिन दिए जाते हैं। इजराइल को 7 साल का समय दिया जाएगा, दिन दिए गए हैं उनके लिए भी, लेकिन कलीसिया को दिन नहीं दिया गया। चोर की नाई आएगा, तो जब चोर की नाई आना है दूल्हे ने, शायद आज रात में आ जाएगी, तो क्या दुल्हन सोई रहेगी। हमने सब ने क्या करना है इन दिनों, अपने जीवन में उन रुकावटों को, उन उलझाने वाले पापों को, उन बातों को जो हमें संगति से, प्रार्थना से, प्रभु की उपस्थिति में आने में रुकावट है, उनको अपने जीवन से काट कर अलग करना है। सोने के दिन नहीं है, इन दिनों बहुत गंभीर विषय प्रभु ने पहले से ही कहा है। तो इस करके जब हम समाचार सुनते हैं, आधी स्त्री जानती है, सारे नहीं जानते हैं। वो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और उसी प्रकार आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है आगे, जब हम इसका 11-12 वचन पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कौन भी भरमाएंगे? झूठे भविष्यद्वक्ता। आज भरमार है यूट्यूब पर भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं की, वीजा लगवाते हैं, सीधा खाते में पैसे आएंगे। यीशु मसीह आशीष देने के लिए आया, यीशु मसीह बरकत देने के लिए आया, मतलब आशीषों का प्रचार कर रहे हैं, मसीह के आने का प्रचार नहीं कर रहे हैं, या मन फिराने का प्रचार नहीं कर रहे हैं, या लोगों को चेला बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को आशीष देने का। आपको मालूम है मूसा परमेश्वर का दास मिस्र में इजरायली जो गुलाम पड़े हुए थे, जिनको छुटकारे की जरूरत थी, उनको आशीष बांटने के लिए नहीं गया था वहां, चंगाई सभाएं चलाने के लिए नहीं गया था वहां। परमेश्वर ने उसको इसलिए नहीं वहां भेजा था, परमेश्वर ने भेजा था मेरी प्रजा को उधर से निकाल कर लेकर आ, मेरे सामने सिनाई पर लेकर आ, मैं उनके साथ वाचा बांधूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा। और मूसा ने वो ही किया। मिस्र के साथ कोई समझौता नहीं किया, फिरौन के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया में समझौता कर रहे हैं बहुत सारे। आपको मालूम है इस समय संसार छोड़ना आसान नहीं है। प्रभु ने इधर पहले ही कहा है, कह रहा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इन दिनों चेक करना है, मेरा प्रेम प्रभु के साथ ठंडा हो रहा है या सरगर्म हो रहा हूं मैं। मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता प्रेम पर आधारित है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई रिवाज भी नहीं है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं है, प्रभु ने कहा जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे पीछे आएगा, वो मेरे वचन को मानेगा। सबूत क्या है? एक व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, वो उसके वचन को मानेगा, आधा अधूरा वचन नहीं, पूरा वचन मानेगा। लेकिन आज आपको मालूम है लोगों को आधा वचन हजम ही नहीं होता। संसार से समझौता, पाप से समझौता और शैतान से समझौता। शैतान तो चाहता यही है, संसार तो चाहता यही है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे सामने आज एक चेतावनी है, जागृत होने का समय है। प्रभु बात कर रहा है, क्या कह रहा है? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा क्योंकि अधर्म बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है आज हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जितने भी ये
जितने भी सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा था, ये कह रहे हैं हमें शादी करने की आजादी दो, हमें अधिकार दो, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से शादी। देखो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार ये सदोमी है, ये घृणित काम है। ये कहां चल रहे थे? ये सदोम में चलते थे। प्रभु ने कहा जैसे लूत के दिनों में था, जैसे नूह के दिनों में था, ऐसे मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा। तो उस दिनों में क्या हो रहा था? ये सब हो रहे थे। दुनिया में इस समय इतना पाप अधर्म बढ़ता जा रहा, फैशन बन गया पाप। इसको पाप नहीं कहा जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल क्या कर दिया, सरकार के पाड़े में गेंद डाल दी। कह रहा कैबिनेट में क्या करो, इसका संसद में इसका क्या करो, आप समाधान करो और इन लोगों के लिए कानून बनाओ, इनको सुविधाएं दो। मना नहीं किया, बल्कि क्या किया भाई, संसद में क्या करो, इनको अधिकार दो, इनके लिए कानून बनाओ। देखो क्या हो रहा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आपको मालूम है हजारों की भीड़ बड़ी बड़ी रैलियां करती है कि हमें अधिकार दो, हमें जीवन साथी चुनने का हक है, अधिकार है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। परमेश्वर ने तो नर और नारी कर कर बनाया, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? ये घृणित पाप दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इसकी जद में बहुत आते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कितने केस बढ़ते जा रहे हैं। देश दुनिया में ये बीमारी की तरह, रोग की तरह फैलता जा रहा है। और बहुत सारे अधर्म है, यही एकमात्र नहीं है। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, देश पर देश, लड़ाइयों की चर्चाएं, ये सब हो रहा है इन दिनों। कहीं बाढ़, कहीं महामारियां, ये सब हो चुका है इन दिनों। भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है। अभी परसों भी दिल्ली में आया, कई इलाकों में हर रोज भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तो ये सब संकेत है प्रभु यीशु के आगमन के। इस करके प्रभु ने पहले से लिख कर दिया। और आगे क्या कह रहा है, हम परमेश्वर के वचन से जब पढ़ते हैं, इसका मेरे साथ आप निकाल लें 24 अध्याय का 13-14। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आपको मालूम है अभी जो विषय है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, तुम भरमाए ना जाओ। प्रभु ने पहले से ही बताया ये सब बातें होंगी। इस करके सचेत कर रहा है, यहूदियों को भी सचेत कर रहा है, लिख कर दे दिया, लेकिन भरमाए जा रहे हैं और भरमाए जाएंगे। कलीसिया को भी, विश्वासियों को भी लिख कर दिया है, लेकिन फिर भी भरमाए जा रहे हैं। क्योंकि तरह तरह का वचन सुन सुनकर, तरह तरह की भविष्यवाणियां सुन सुनकर, तरह तरह के प्रचारकों को सुन सुनकर कंफ्यूजन में है। तो हमें कंफ्यूजन में नहीं होना, हमें प्रभु के आगमन के प्रति क्लियर होना है, साफ होना है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मेरे साथ आप निकालें 36 वचन हम पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ये किसके बारे में बता रहा है प्रभु यीशु? ये गुप्त आगमन के बारे में बता रहा है। तो मैंने पहले कहा ये पूरा 24 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 2 आगमन के बारे में यीशु बता रहा है। एक आगमन प्रगट में आएगा, धरती पर आएगा, न्याय करने आएगा, लोहे के डंडे के साथ आएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। यरूशलेम में विशाल परमेश्वर का भवन बनेगा, मंदिर बनेगा और कलीसिया उसके साथ होगी और इजराइल को परमेश्वर धरती का राज्य देगा। वाचा बांधी हुई है, दाऊद के सिंहासन पर आकर राज्य करेगा। और उस समय बैल और सिंह, बकरा और सिंह एक साथ चरेंगे। बच्चा नाग के बिल पे खेलेगा। मनुष्य की उम्र वृक्षों की सी होगी। धार्मिकता का राज्य प्रभु स्थापित करेगा। उसके विषय में हम नहीं जा रहे हैं, परंतु अभी जो हमारे सामने एक गंभीर विषय है, एक डर का विषय है। डर का मतलब एक सचेत होने का, जागृत होने का, सावधान रहने का विषय है। प्रभु ने कहा सावधान रहना, कहीं भरमाए ना जाओ। प्रभु कह रहा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और आगे प्रभु अपने उस विषय को जारी रखे हुए क्या कह रहा है? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब देखो नूह के दिन कैसे, लूका में लिखा है जैसे लूत के दिनों में था। तो इन सारे सुसमाचार को आप जोड़कर पढ़ सकते हैं, देश दुनिया की घटनाओं को। इस करके यीशु ने एक जगह कहा, जब तुम आकाश को देखकर ये समझ लेते हो कि अभी बारिश आएगी, आज मौसम
आकाश लाल है कर कर। मतलब जब मनुष्य अनुमान लगा लेता है कि बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, गर्मी होगी, इस साल बारिश ज्यादा होगी, इस साल सूखा पड़ेगा, पहले से क्या लगा लेते हैं अनुमान। जिन्हों को देखकर अनुमान लगा लेते हो, कह रहे क्या तुम मेरे आगमन का अनुमान नहीं लगा सकते। प्रभु ने बहुत सारे क्या दिए हैं, हिंट दिए हैं उसके लिए। तो इस करके मेरे इन्हीं दिनों हमें ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना है, वचन को समझना है। वचन हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला है। इन्हीं दिनों प्रभु का आगमन निकट है। अगर जाने के लिए हम उत्साहित नहीं है तो कैसे जाएंगे। अगर दूल्हे के साथ अभी तक मंगनी भी नहीं हुई तो कैसे जाएंगे। जिनकी मंगनी हुई अगर संसार में मित्रता है तो कैसे लेकर जाएगा। कलीसिया पवित्र कंवारी है, पवित्र कंवारी ही दुल्हन बनेगी। यीशु मसीह वेश्या को लेने के लिए नहीं आ रहा। यीशु मसीह त्यागी हुई को लेने के लिए नहीं आ रहा है। यीशु मसीह व्यभिचारिणी को लेने के लिए नहीं आ रहा है। यीशु मसीह पवित्र कुमारी को लेने के लिए आ रहा है। तो दुल्हन अपने आप को पवित्र रखेगी, संसार से निष्कलंक रखेगी, संसार से, पाप से कोई समझौता नहीं करेगी। इसको दुनिया का प्यार आकर्षित नहीं करेगा, इसको होने वाले दुल्हे का प्रेम आकर्षित करेगा। ये उसके प्रेम में रोगी है। संसार इसको पागल बोलता है, लेकिन ये मसीह के प्रेम में रोगी है। बहुत सारे वचन हम उनमें नहीं जा रहे। आपको मालूम है 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, उसकी इज्जत भी होगी, घर भी होगा, सब कुछ होगा। आपको मालूम है एक इंसान दूसरे देश का, दूसरी जाति का, उसके लिए कुछ उसने किया नहीं है, सिर्फ बातों से आकर्षित होकर, उसके रंग रूप से आकर्षित होकर, अगर बिना इज्जत की परवाह किए, बिना मौत की परवाह किए, बॉर्डर क्रॉस कर इतना बड़ा रिस्क लेकर एक इंसान के पीछे चल सकती है। आज कितनी लड़कियां, लड़के इस तात्कालिक रिश्ते के लिए इज्जत देखते नहीं है, डर उनको नहीं है। क्या यीशु का प्रेम इससे भी गया गुजरा है? यीशु के लिए कुछ भी सहने का मन नहीं है, यीशु के लिए कुछ भी कीमत देने का मन नहीं है। आज वो यीशु के लिए कोई प्रेम नहीं है। प्रेम किनसे है? चीजों से है। प्रेम किससे है? खुद से है। प्रेम किससे है? संसार से है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने और आपने चेक करना है मेरा प्रेम किससे है। मैं किसके प्रेम में रोगी हूँ? मुझे किसकी चिंता है? मुझे किसके साथ अनंत काल बिताना है? प्रभु उसके साथ ही भेज देगा। इस समय जिससे हमारा प्रेम है, अनंत काल में प्रभु उसके साथ भेजेगा हमें। हमारा प्रेम किससे है? क्या कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों से है? क्या प्रभु से है? क्या वचन से है? तो निश्चय अनंत काल में हम साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रेम संसार से है, संसार में की चीजों से है, वस्तुओं से है, खुद से है, तो फिर कैसे रहेंगे? स्वर्ग में अगर ले भी जाएगा प्रभु तो हमारा उधर मन ही लगेगा। अगर प्रभु हमें ले भी जाए तो हमारे लिए तो वहां, क्योंकि हमारा वहां मन नहीं है, हमारा तो मन किधर है। तो ऐसे में प्रभु घर कैसे लेकर जाएगा? मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने और आपने सचेत होना, जागृत होना है। कहीं भरमाए तो नहीं गए, कहीं भरमाए तो नहीं जा रहे, कहीं शैतान ने हमारा मन कहीं मतलब फेर तो नहीं दिया व्यर्थ बातों की तरफ, मसीह की तरफ से। आपको मालूम है पौलुस की चिंता क्या थी? कलीसिया के लिए पौलुस का दर्द क्या था? अगर आप पढ़ेंगे एक वचन, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 2 वचन में पढ़ता हूँ। इधर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूँ। क्या डर है पौलुस को? कह रहा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हवा को भरमाया, इब्लिस ने, जो सारे संसार का भरमाने वाला है, जो यहूदी समाज को, जो कलीसिया को, जो सेवकों को, जो विश्वासियों को भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, कहीं तुम्हारे मन भी, लिखा है, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, मसीह के साथ होना चाहिए कलीसिया का प्यार, मसीह के साथ होना चाहिए कलीसिया का लगाव, शुद्ध मन, पवित्रता, अलगदाई, विश्वास, आज्ञाकारिता, मसीह के साथ वो चीज बढ़नी है। बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है। इन बातों को हमने पहचानना है। पौलुस की चिंता क्या थी? पौलुस का डर क्या था? और वो ही हो गया। पौलुस जब तक जिंदा था तब तक कह रहा था मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं किसी को मतलब क्या नहीं होने दूंगा। लेकिन पौलुस चला गया, तीमुथियुस चला गया, प्रेरित सब चले गए। धीरे धीरे कलीसियाओं में क्या आ गया? संसार घुस गया। धीरे धीरे शैतान ने कलीसियाओं को क्या कर दिया? बड़े बड़ों को भरमा दिया। मैंने और आपने इस समय जांचना, मैं कहीं भरमाया तो नहीं जा रहा हूँ? मेरा प्यार प्रभु से बढ़ने की बजाय कम
कम तो नहीं हो रहा है? मेरा लगाव यीशु से बढ़ने की बजाय कम तो नहीं हो रहा है? आपको मालूम है जब दूल्हा आने वाला होता है, संसार में जो होता है दुल्हन या दूल्हा होता है, तो दिन रखे होते हैं और होने वाली दुल्हन अपने घर से, माँ से, बाप से, चीजों से मन हटाती है। हर दिन शीशे के आगे बार बार जाती है, अपने चेहरे में से एक एक दाग दूर करती है। मतलब अपने मन को, अपने तन को, जीवन को क्या करती है? तैयार करती है। जो क्रूज पर भी नहीं मरा, शायद जाते क्रूज पर ठोक दे, शायद जाते टुकड़े कर कर फ्रिज में लगा दे, जिसके लिए हम इतना कुछ छोड़ रहे और त्याग रहे हैं। आपका परमेश्वर कौन है? आप कौन आपसे प्यार करता है? किसने आपको बनाया है? आप किसे प्यार कर रहे हैं और किसे प्यार करना चाहिए? मनुष्य के लिए आज्ञा है, परमेश्वर है उस प्रेम के योग्य है, परमेश्वर है उस आदर के योग्य है। लेकिन इंसान के अंदर पाप होने के कारण परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाया। परमेश्वर ने इंसान से पहले प्रेम किया है, पहले क्रूस पर जान दिया है, ताकि इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझे, क्रोध को नहीं। क्रोध बाद में आएगा, पहले परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। क्रोध अभी देखेंगे, इकट्ठा हो रहा है, क्रोध एक साथ आएगा, ब्याज समेत आएगा। अभी परमेश्वर क्रोध नहीं कर रहा है, अभी परमेश्वर का अनुग्रह का युग है, अभी परमेश्वर अवसर दे रहा है, अभी परमेश्वर मौके दे रहा है। मैंने और आपने जाना ही नहीं दिनों मेरा प्रेम किससे है, मैं किसके प्रेम में रोगी हूँ, मेरी नजरों में कौन बसा हुआ है, मेरा मन किधर लगा हुआ है, काम में, बिजनेस में, व्यापार में या प्रभु में। काम करना गुनाह नहीं है, संसार में रहना गुनाह नहीं है, पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम किससे है? जिसे प्रेम होगा उसके लिए आप सब छोड़ दोगे। संसार से प्रेम है तो यीशु को छोड़ दोगे, रिश्तों से प्रेम है तो यीशु को छोड़ दोगे, धन दौलत से, नौकरी से प्रेम है तो आप यीशु को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप यीशु से प्यार करते हो तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे। जान भी देने के लिए क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए जान देकर सबूत दिया है, खून देकर सबूत दिया है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। इधर पौलुस भी कह रहा है, जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, ऐसे तुम्हारे मन भी भरमाए न जाए। मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई, पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को सौंप दूं, लेकिन कितना बड़ा आज धोखा हो गया। भरमाए गए लोग, मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार से मित्रता आ गई और समझौते आ गए, अलगदाई टूट गई। लेकिन एक वचन, 44 वचन पढ़कर और प्रार्थना करेंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। मतलब जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो। देश दुनिया की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन अपनी तैयारी भूल गए। आज या इस समय प्रभु आ जाएगा, वो चीज भूल ही गए। तो प्रभु कह रहा है, जिस समय तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो आज बहुत सारे गलत उपदेश भी आ गए। कोई तो कह रहा है यीशु बादलों पर आएगा, गुप्त आगमन नहीं है, और कलीसिया को चिप दी जाएगी, हमने चिप नहीं लेनी। ऐसे कर कर आज दुनिया भर का गलत शिक्षाएं चल रही हैं। हम भरमाए ना जाएं, हम सुस्त ना हो जाएं, हम समझौता ना कर लें। शैतान चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए आइए, वचन ही हमारे पांव का दीपक है, वचन ही हमारे मार्ग का उजाला है, वचन ही हमें तैयार करेगा, वचन ही हमें शुद्ध करेगा। आइए इन दिनों वचन पर मन लगाएं, वचन पढ़ें, प्रभु के साथ समय बिताएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज की संगति के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु ये वचन हम भूलने ना पाए और ऐसे बड़े विषय से प्रभु हम निश्चिंत ना रहें। प्रभु जी, जब आपका आगमन निकट है, सारी दुनिया की घटनाएं चिल्ला रही हैं प्रभु जी, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझें प्रभु जी, और आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। अपने उद्धार के काम को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें। आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह करें। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना को, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।